जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। माता रानी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एकादशी। एकादशी को 2 तिथियों में बँटने के कारण लोग दुविधा में हैं कि किस दिन व्रत रहा जाएगा। व्रत की इस बार विधि क्या होगी? देव उठनी एकादशी है, क्या-क्या चढ़ाएँ भगवान को, कैसे जगाएँ? तुलसी विवाह कितने बजे का शुभ मुहूर्त है, क्या करें, कैसे करें? तो बहुत सारी दिक्कतें और दुविधाओं को दूर करने के लिए आज मैं आपके साथ बात करूँगी और आप सारी चीज़ों को बड़े आसानी से समझ पाएँगे। तो चलिए दोस्तों, आप हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा ताकि पूरा वीडियो को वॉच करिएगा। जानकारी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमारी भी हिम्मत और ताकत बढ़ जाती है। इस तरह की अनेक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएँ, जिससे आपको हर व्रत और उपवास की सही जानकारी, सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एकादशी की तिथि बहुत लोग कह रहे हैं कि 1 नवंबर को है या 2 नवंबर को, कब मनाई जाएगी एकादशी की तिथि, इसके बारे में करते हैं बात। तो दोस्तों आपकी दुविधा दूर करने के लिए सबसे पहले जानकारी देना ये चाहेंगे कि एकादशी की तिथि किस दिन से शुरू हो रही है, आप खुद से सारी बातों को समझ जाएँगे। तो दोस्तों वीडियो बेहद ख़ास होने वाला है और ये एकादशी कार्तिक मास की एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जिस पर 4 महीने से देव यानी भगवान विष्णु शयन निद्रा में होते हैं और उठते हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए प्रासंगिक तौर से बहुत सारे घरों में गीत, गान, बजान किया जाता है, थाली बजाकर इत्यादि सारी चीज़ें डमरू, शंख, ढोलक, घंटियाँ बजाकर जगाई जाती हैं। बहुत सारे घरों में गन्ना चढ़ाकर चावल के आटे से रंगोली इत्यादि चीज़ों को बनाकर भगवान को जगाया जाता है। तो बहुत सारे नियम होते हैं, आपके घर कैसा होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इससे पहले जानते हैं सबसे पहले संक्षिप्त में कि इस एकादशी का महत्व क्या है। तो देव उठनी एकादशी कहते हैं कि देव जब निद्रा से जागृत होते हैं, उन्हें जगाया जाता है। तो कार्तिक मास में देव जिस दिन उठते हैं, इसीलिए उनको देव उठनी एकादशी, देवता में से भगवान विष्णु मेन है, तो उनको उन्हीं के नाम से संबोधित किया जाता है। तो देव और उठना मतलब उठनी एकादशी। तो उस दिन शयन निद्रा से उठते हैं, इसीलिए देव उठनी एकादशी कहा जाता है। कोई प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, कोई ग्यारस के नाम से जानता है, कोई कार्तिक मास की एकादशी जानता है। तो ये एकादशी की तिथि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि पर मनाई जाती है। इस पर देव को जगाया जाता है, कहीं-कहीं दरिद्र भगाया जाता है और कहीं-कहीं पारंपरिक तरीके से गन्ना, सिंघाड़ा गंजी जिसको शकरकंदी कहते हैं, चढ़ाकर भगवान को अर्पित करके मीठे गुड़ के साथ जो नया गन्ना और गुड़ होता है, उसको चढ़ाकर जगाया जाता है और भगवान को प्रसन्न किया जाता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है, किसी-किसी घर में अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। पूजा की विशेष विधि अलग क्षेत्रों में जैसे-जैसे जिसका नियम होता है वो करता है। तो दोस्तों कब मनाएँगे एकादशी की तिथि अब इसके बारे में जानते हैं। तो दशमी से लेके पारण तक की संपूर्ण विधि को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। फिर आप वीडियो को शुरू करते हैं चलिए। तो दशमी तिथि का जो शुरुआत और समापन हो रहा है, दशमी बेदी से लगे एकादशी का व्रत उतना नहीं कोई रहता है, बहुत कम लोग रहते हैं, नहीं रहा जाता है। लेकिन जो एकादशी उदया तिथि में पड़ती है, उसका व्रत रहना ज़्यादा फलदायी होता है। तो इस बार की एकादशी उत्तम एकादशी पड़ने वाली है, जो दशमी से नहीं एकादशी की उदया तिथि का व्रत रहा जाएगा। व्रत यानी तिथि की शुरुआत हो रही है 1 नवंबर से
1 नवंबर यानी दिन रविवार पड़ रहा है, तो 1 नवंबर जिस दिन व्रत रहा जाएगा उस दिन 2 नवंबर है, लेकिन 1 नवंबर दिन शनिवार को शुरू हो रहा है एकादशी तिथि और समय होगा 9 बजकर सुबह में 11 मिनट से। तो 9 बजकर 11 मिनट से शनिवार दिन 2025 तारीख 1 नवंबर को एकादशी तिथि की शुरुआत होगी। मैं इतना इसलिए बताती हूँ, मैं चाहूँ तो एक शब्द में भी बता दूँ कि 1 नवंबर 2025 तिथि की शुरुआत और समापन एकादशी, लेकिन मैं इसलिए बार-बार रिपीट करती हूँ ताकि आप भूल ना जाएँ। तो इसलिए 1 नवंबर को तिथि की शुरुआत सुबह 9 बजकर 11 मिनट पर होगी और इसका समापन 2 अक्टूबर को दिन रविवार को 7 बजकर 21 मिनट पर होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि उदया तिथि का व्रत रहा जाता है सनातन धर्म में, तो इसीलिए एकादशी का जो व्रत होगा वो 2 नवंबर को रहा जाएगा। कोई-कोई साधु संत महात्मा जो हैं वो 1 नवंबर को रहेंगे, इसलिए कि उनको पूरा एकादशी का लाभ और द्वादशी का भी चाहिए, लेकिन गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति 2 दिन नहीं करेगा, उदया तिथि का करेगा। तो आप किसी की बातों में ना आएँ, 2 नवंबर को हमेशा अपने सारे व्रतों को उदया तिथि में किया है, तो स्पष्ट रूप से अपने मन को समझाएँ और 2 नवंबर को उदया तिथि का व्रत रहें। हम लोगों के वहाँ भी यही व्रत रहा जाएगा। तो 2 नवंबर को उदया तिथि के अनुसार व्रत रहें। तो व्रत का समापन होगा 7 बजकर 21 मिनट पर 2 तारीख को, लेकिन उदया तिथि होने के कारण पूरा दिन एकादशी का व्रत रहा जाएगा। तो द्वादशी की तिथि लगेगी और द्वादशी की तिथि के साथ तेरस लगता है, उसमें पारण करना अति उत्तम माना जाता है। तो द्वादशी की तिथि 7:21 से लग रही है 2 को ही, लेकिन आप व्रत रह के सूर्योदय के बाद दूसरा दिन माना जाता है, सूर्योदय के पहले द्वादशी तक रहेगी। इसके बाद आप पारण कर लें, द्वादशी की तिथि भी सटे आपको मिल जाएगी और त्रयोदशी भी हो जाएगा। तो उसके बाद आप भोजन भी कई बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग कई बार खाने वाले हैं उसको खा सकते हैं पारण करने के बाद भी, क्योंकि तेरस की तिथि लग जाएगी। द्वादशी में सिर्फ एक बार भोजन किया जाता है, एकादशी का जो लोग व्रत रहते हैं तो उनको एकादशी का व्रत का पूरा लाभ मिल जाएगा और भोजन भी 2 बार कर लेंगे। तो इसलिए मैं आपके घरेलू तरीके से इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आए, कोई गलती भी ना हो, आपकी सेहत भी अच्छी बनी रहे। तो इसीलिए 2 नवंबर को एकादशी तिथि का व्रत रहा जाएगा और गन्ना इत्यादि सारी चीज़ें जो चढ़ाई जाएगी व्रत के दिन ही चढ़ाई जाएगी और जो लोग दरिद्र भगाते हैं वो लोग भी उसी दिन भगाएंगे, एकादशी की तिथि सुबह में ही। तो एकादशी के दिन ही दरिद्र भगाएंगे, हमारे वहाँ भी ऐसा होगा। अब इसके बाद चलिए जानते हैं कि व्रत में क्या-क्या नियम होता है। तो व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें 2 नवंबर को, अपने घर को साफ सुथरा करके गंगा जल का छिड़काव करके घर में पीले रंग का वस्त्र, साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा घर के मंदिर में बैठकर बेदी बनाकर अगर आप 5 दिन का भीष्म पंचक योग की पूजा करते हैं तो शुरुआत करें, संकल्प करें। अगर आपने सिर्फ एकादशी व्रत किया है तो एकादशी व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाकर फूल, पत्ती इत्यादि सारी चीज़ों को धूप, दीप, नैवेद्य, फल फ्रूट चढ़ाकर, सिंघाड़ा, शकरकंदी इत्यादि चीज़ें चढ़ाकर उनको लाल और पीले रंग का चंदन लगाकर उनकी प्रार्थना करें, भजन गाएँ, कीर्तन गाएँ, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ, विष्णु चालीसा, विष्णु स्तोत्र का पाठ, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से घर में दरिद्रता नहीं आती है। तो ज़रूर करें। तुलसी का भोग लगाएँ और तुलसी की पूजा आप दीपक जलाकर करें, जल मत चढ़ाएँ, पानी उस दिन नहीं दिया जाता है तुलसी जी में। तो एकादशी की तिथि में आप इस तरह से पूजा करें भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की। पूरे दिन व्रत बने रहें। 1 तारीख को भद्रा होने के कारण एकादशी की तिथि लग भी रही है, लेकिन शादी नहीं होगा। एकादशी में वैसे भी शादी नहीं होती है, लेकिन कोई-कोई आपको असमंजस में डाल देता है कि एकादशी पर करें, तो ये गलतियाँ ना करें। एकादशी की तिथि और मंगलवार और रविवार को एकादशी में जल चढ़ाना मनाही है। तो उस दिन सिर्फ दीपक ही प्रज्वलित करें तुलसी जी में, बिल्कुल उनको टच मत करें, पत्ते ना तोड़ें। 1 दिन पहले ही तोड़ कर रख लें, ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद आप शाम के समय माता तुलसी का विवाह करें। बहुत सारे लोग असमंजस और दुविधा में थे कि विवाह 2 को करें या 1 को करें।
तो द्वादशी तिथि में ही भगवान विष्णु का विवाह तुलसी माता से हुआ था। तो आपको ये उत्तम तिथि उसी तरह की मिल रही है, तो आप शाम के समय शुभ मुहूर्त में विवाह करें, गोधूली बेला से पहले कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि घर में अपनी लक्ष्मी का आगमन करना है, भेजना नहीं है। विवाह होने के बाद कन्यादान के समान तुलसी का विवाह माना जाता है, महत्व होता है। कन्या को जितना आप धर्म के कर्म के साथ जोड़कर विवाह करते हैं, उतना ज़्यादा कन्या का विवाह आपके धर्म से जुड़ेगा और आपकी उन्नति बढ़ेगी। इसीलिए गोधूली बेला से पहले का मुहूर्त बन रहा है, शुभ मुहूर्त है 4:50 से शुरू होगा और ये सुबह में 5:42 यानी 42 मिनट तक रहने वाला है। तो इस बीच में माता तुलसी का विवाह करें। कैसे विवाह करेंगे, चलिए जान लेते हैं। सौभाग्य की सारी सामग्री, 16 श्रृंगार की सामग्री को इकट्ठा करें। माता तुलसी को साड़ी पहना पाएँ तो पहनाएँ, नहीं तो सरल साधारण विधि के द्वारा भी आप कर सकते हैं सारी चीज़ों को, आप सौभाग्य की सामग्री को अर्पित करने के बाद। लेकिन चलिए विधि को जान लेते हैं। माता तुलसी के गमले को साफ-सुथरा नहवा-धुलाकर अच्छा से उनको रंग कर कलर करके रखें, सजा-वजा के। इसके बाद तुलसी जी आपके घर में हैं, तो उनके साथ अगर केले का पेड़ है तो केले का पेड़ रखें, अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी को रखें उनके पास। इस तरह से उनकी साज-सज्जा पूरा करने के बाद सारी फल सामग्री को, जो ऋतु फल इस समय होंगी, वो फल और सिंघाड़ा, शकरकंदी इत्यादि सारी चीज़ों को रख कर आप सोने चांदी आभूषण का भी दान उनके साथ कर सकते हैं, पंडित से भी करा सकती हैं, स्वयं भी कर सकती हैं। भोग में द्वादशी की तिथि लग जाने के कारण आप खीर भी बना सकती हैं। अगर एकादशी की आप व्रत हैं तो व्रत में न बनाएं, आप पूड़ी और हलवा का भी भोग लगा सकती हैं, फल फ्रूट का भी लगा सकती हैं। इस तरह दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगा सकती हैं। फिर आप भोग की समस्त सामग्री को तैयार करें, गंगा जल का छिड़काव करके एक तरफ केले का पेड़ या ठाकुर जी को रखें बाएं साइड और दाहिने साइड तुलसी जी को रखें। घी का दीपक जलाएं और दोनों लोगों को, ठाकुर जी को जनेऊ चढ़ाकर, माता तुलसी को वस्त्र चढ़ाकर अर्पित करें। पान के पत्ते पर सुपारी और सुपारी इलायची रखकर, इसके साथ अक्षत पुष्प रखकर और माता लक्ष्मी का आवाहन करके, माता तुलसी का, ठाकुर जी का आवाहन करके, याद रखें कि गणेश जी का आवाहन नहीं करना है, तो आवाहन करके और आप गांठ लगाएं वस्त्रों को दोनों लोगों का, और धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर आरती पूजन करके प्रार्थना करें, क्षमा प्रार्थना करें। मंत्र जानते हैं तो मंत्र विधि द्वारा करें, अगर मंत्र नहीं जानते हैं तो सिर्फ एक मंत्र कलयुग में सबसे ज़्यादा उत्तम है, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को आप पढ़ सकते हैं, माता लक्ष्मी की, माता तुलसी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद सारी सामग्री, जो सौभाग्य की सामग्रियां हैं, आप स्वयं रखें। कुछ दान पुण्य सीधा के माध्यम से भगवान को आपने व्रत किया है और इतना उन्नत का काम किया है, तो दान किसी भी ब्राह्मण को जरूर है। ये दान आपके ब्राह्मण अगर नहीं मिलते हैं तो आप अपने नंद और भांजे को भी दे सकती हैं। तो इस तरह से दान की पूरी प्रक्रिया करें। कहीं कहीं दान लेने वाले भी नहीं होते हैं, तो आप परेशान ना हो, गौ माता को खिला दें, तो ये दान आपकी गौ माता भी खाकर आपको उतना ही आशीर्वाद देंगी। इसके बाद आप समस्त सामग्री को रहने दें, उस सुबह में उठाएँ। अगर शाम को विवाह करें तो, अगर आपने सुबह के समय किया है तो शाम को उठाएँ, और पूर्णिमा के दिन मीठा पकवान बनाकर तुलसी जी को या भगवान विष्णु की साथ में विदाई करें। जब शादी हो जाती है तो जो दामाद होते हैं वो भगवान विष्णु के समान और बेटी माता लक्ष्मी के समान हो जाती है। तो इसलिए आपने शादी किया है तो कन्यादान का पूरा रीति रिवाज निभाकर माता तुलसी की कृपा प्राप्त करें। अब चलिए जानते हैं कि आप पारण कब करेंगे। तो जब सूर्योदय हो जाए, तो सूर्योदय के बाद 5:42 के बाद, जब तुलसी विवाह का मुहूर्त समाप्त हो जाए, इसके बाद आप पारण कर सकती हैं। पारण में आपको शुद्ध शाकाहारी बिना लहसुन प्याज का ही पारण करना है, लेकिन आपको चावल लास्ट में ज़रूर खाना चाहिए। द्वादशी पर चावल खाना बेहद शुभ होता है, और एकादशी पे चावल खाना कीड़े के समान हर एक जीव का हत्या लगता है। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको पसंद आई होंगी। मैंने एक-एक चीज़, छोटी-छोटी चीज़ें इसलिए सारे नियम के अनुसार बताई,
ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक के लिए वीडियो यहीं एंड करती हूँ। दोस्तों, इसके साथ ये 5 बातें ज़रूर याद कर लें कि एकादशी के दिन किसी से लड़ाई झगड़ा करना, कलह क्लेश करना, ईर्ष्या करना, किसी के प्रति झूठ बोलना, किसी की निंदा करना, चुगली करना बिल्कुल मत करें। आपका व्रत क्षीण हो सकता है। दूसरा, उस दिन काले रंग का वस्त्र भूल कर भी ना पहने, नकारात्मक शक्तियाँ आपसे दूर-दूर रहें, वो अच्छा है। तीसरा, आपके घर में ध्यान दें कि कोई मांस मदिरा का सेवन ना करे और कोई किसी को अपशब्द बोलकर घर में कलह क्लेश ना करे, जिसे सामंजस्य पहले से ही बनाए रखें। तीसरा, दोस्तों, इसके साथ आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि घर में साफ-सफाई है कि नहीं। कार्तिक मास उत्तम मास होता है, तो उस दिन एक पात्र में गंगा जल डालकर आप गंगा जल का चाहे जहाँ का भी गंगा जल डालेंगे और उसमें दीपक लगा देंगे, तो आपको उस तीर्थ का फल मिल जाएगा। तो ये काम आप ज़रूर कर लें। चौथा नियम, आप अपने घर के दहलीज पर दीपक जलाना और सुबह पानी का छिड़काव करना ज़रूर करें। पाँचवाँ, आप अपने भोजन से ही निकाल कर गौ माता को अगर खिलाते हैं, चींटी-चींटियों को खिलाते हैं, तो आपका ही ये फल नहीं होगा, आपके पितरों को भी ये फल प्राप्त होगा, पितृ दोष से राहत मिलेगी, आप रोग मुक्त हो सकते हैं, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। तो उम्मीद है दोस्तों सारी बातों को आप समझे होंगे। हमारे धर्म, हमारे पुण्य के साथ आप भी जुड़िए, ढेर सारा प्यार अपना दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय महालक्ष्मी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।